यदि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट प्रदान करता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। कॉस्ट प्राइस और हमें जो डिस्काउंट है दोनों के लिए प्रॉफिट जो होगा वो हमें कॉस्ट प्राइस पे चाहिए और जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको। CP ये फॉर्मूला होता है CP अपॉन MP इक्वल टू 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये सब चलता है परसेंट में। मैं पहले वाले में लूँ कि 4% की छूट प्रदान किया जाता है तो ये हो जाएगा 4% छूट देने के बाद ये 96 अपन उससे 10% की हानि होती है तो प्रॉफिट में प्लस है तो लॉस में माइनस हो जाएगा, यानी 100 माइनस लॉस यानी कि 90। तो ये काटने के बाद आएगा 16/15। ठीक है, 16/15। अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान की जाती है। अगर उसे 20% छूट प्रदान की जाए तो जैसे यहाँ पे 20% की छूट प्रदान की जाए, यानी कि अगर उसे 100 माइनस 20 तो उसे कितना लाभ या हानि। तो मैं यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट मान लेता हूँ अभी। ये इसका रेशियो बराबर होगा 16/15 के। ठीक, ये हो जाएगा आपका 80/100 प्लस P। तो ये 16/5 80। ठीक है, 16/5 80 यानी कि 100 प्लस P इक्वल टू हो जाएगा आपका 75। 100 प्लस P हो जाएगा आपका 75। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो होने से रहा, लॉस ही होगा क्योंकि ये 25 माइनस में चला गया। इसका मतलब ये प्रॉफिट ना होकर ये आपका हो जाएगा लॉस हो जाएगा कितने का, 25% का। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अमित ने 2105 रुपये की एक साइकिल खरीदी और मरम्मत में 536 रुपये खर्च कर दिए। यदि वह इसे 3804 में बेचना चाहता है जो कि इस मूल्य पर से कोई भी खरीदने तैयार नहीं है तो वह 16 ओके यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, 16% की छूट देता है। तो ये क्वेश्चन को 16 ना होकर यहाँ पे होगा 16 से 2/3% दोनों जगह। तो 16% की छूट देता है। अगर उसे 16% 2/3% की छूट देने में सक्षम होता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने खरीदी है 2105 रुपये की और मरम्मत में 536 खर्च कर दिए। तो टोटल उसने कॉस्ट कर लिया है 5611 314 516 और 2, यानी कि उसके CP हो चुका है इतना 2641 और उसे वो 3804 में बेचना चाहता है लेकिन बिकेगा तो है नहीं। तो उसे इतने का डिस्काउंट देना चाहिए। इसका मतलब होता है 1/6, यानी कि 3804 पर वो देता है 1/6 का डिस्काउंट। ये कटेगा 6 या 36 2 0 6 3 या 18 6 4 या 24, यानी कि 3804 में वह डिस्काउंट देता है 634 का। तो फिर आएगा आपका 0 एंड 4 में 4 के 0 10 3 गया 7 10 3 गया 7 और 7 6 गया 1 और 310 इसका मतलब इससे प्रॉफिट तो हो ही रहा है। उसकी चीज़ थी 2641 और बिक रही है 3170 में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10 में से बन गए 9 6 में से 4 गए 2 एंड 11 में 6 गया 529 का। और किस पे होगा, जितने का उसका कॉस्ट प्राइस है 2641 इंटू 100। जी ठीक है, ये लगभग पहुंचना ये 530 अगर हम मान लें 532 या कितना होता है 532 जा 2 जा तो नहीं 4 जा देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेट लेके चलना है क्योंकि प्रतिशत लगभग पूछा है। 0 4 3 जा 12 1 4 5 जा 21 21 2 1 2 0।
4 छोड़ दीजिए 12 1 4 5 20 121। इसको देख ही देते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। 2 6 4 1 एंड इधर आ जाता है 5 2 9, उसके साथ में डबल जीरो लग जाएंगे तो 0 एंड 0। इसको देखते हैं 26 2 जा 2 बार करके देखते हैं। 2 1 जा 2 1 एंड 2 4 जा 8 2 1 जा 2 सॉरी 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 या 4 1 5। तो ये लगभग 20% के आसपास पहुंच रहा है, तो इसका प्रॉफिट लगभग 20% के आसपास हो रहा है। नेक्स्ट पे जाते हैं। बेडशीट का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। एक ग्राहक इसके लिए 1177 रुपये भुगतान करता है। यदि ग्राहक को क्रमिक 2 छूट मिली, पहली छूट 15% है तो दूसरी क्या होगी? चलो पहले हम 1500 का पहली छूट 15% लिख लेते हैं। 15% लेने की 15/100, ये आ गया 225। तो 1500 पे अगर आप 225 की छूट दोगे तो बचेगा तुम्हारा 1275। उससे पड़ा था 1173 में 1173 में, तो यहाँ 2 0 एंड 1, यानी कि 102 रुपये की और छूट देनी चाहिए। किस पे दोगे? 1275 पे। फिर इसको काट के देखते हैं, 7 से काट के देखते हैं। 25 से 7 से काट सकते, 17 से काट के 17 6 जा 102 17 9 जा 153 नहीं 17 8 जा 17 8 जा 136 17 7 जा 17 7 जा कितना हो जाएगा 119 17 7 जा 119, तो 7 जा ठीक है एंड 119 8 और 17 5 जा 85, ठीक है। तो 600 अब 25 3 जा 75 25 4 जा एंड 3 2 जा 6 2 और 4 इक्वल टू 8% की छूट। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कप का मूल्य 80 रुपये है, लेकिन 6 कप वाले एक बॉक्स का एक मूल्य 400 रुपये है, ठीक है। एक कप का मूल्य 80 हो गया, तो 6 का मूल्य कितना हो गया 480 हो गया, लेकिन यहाँ बोला है 6 का मूल्य 400, यानी कि 80 रुपये बढ़ रहा है। किस पे बढ़ेगा? 480 पे। 8 6 या 48 1/, यानी 100/6। 100/6 का मतलब कितना हो जाएगा आपको 50/3, यानी कि 16/3%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।